आए, चलिए ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, वीकेंड पे तो हमने ऑफ ही कर ली थी। चलिए कोई नहीं। पहले डॉट्स आप लोग पूछेंगे या पहले मैं आगे पढ़ा दूं आप लोगों को? So I don't have any doubt. मैंने कॉल एड्स वाला बनाया था, अच्छा, डिस्प्ले वाला बनाया था, तो कोई डाउट तो नहीं है उसके अंदर। मैम आपको? सर मुझे ऑडियंस सेगमेंट का एकदम मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है उस चीज की कि हमें वो कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, डिस्प्ले एड्स में, ठीक है, चलिए, सर्च एड्स में ठीक है, मेरे को समझ आ गया है, लेकिन ठीक डिस्प्ले एड्स के है, स्क्रीन रिगार्डिंग शेयर कीजिए। ऑडियंस सेगमेंट में जो है। ऑडियंस सेगमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर मैं जो भी कैंपेन बनाऊंगा उसमें भी ऑडियंस सेगमेंट आएगा, इसलिए एक जगह अगर नहीं हम्म, सीखेंगे तो सब जगह कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है। मतलब इस मुझे वो मैं उसमें कोई भी सीड वर्ड में अगर उसमें पुट करती हूँ तो मुझे नहीं समझ मतलब वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो मुझे उससे रिलेटेड कंपनीज इंडस्ट्रीज क्या है वो चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई है सर। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर कीजिए आप। आपके ही स्क्रीन पे हम देखते हैं। ऑडियंस सेगमेंट आपको यूट्यूब में भी दिखेगा, अभी हम यूट्यूब एड्स देखने वाले हैं। इसी तरीके से आपको परफॉर्मेंस मैक्स में भी दिखेगा, डिस्प्ले एड्स में तो है ही। ठीक है। सर्च ऐड के अलावा हम हर जगह ऑडियंस सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही पावरफुल टारगेटिंग टूल है। इसलिए जब आप ऑडियंस सेगमेंट नहीं समझेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा ये सारी चीज़ें। कोई सर्च एड्स में तो यूज नहीं है इतना, आपने बोला था कि इतना कोई यूज नहीं क्योंकि कीवर्ड के ऊपर वहाँ पे इतना कीवर्ड नहीं है ना, निकल सकता है। सर्च ऐड ना, अब वहाँ पे तो हम बिल्कुल कीवर्ड पे गेम खेलते हैं, वहाँ पे हाँ, हमारा सर्च ऐड में कीवर्ड, लेकिन डिस्प्ले एड्स में और अपने क्या? सारा विजिबिलिटी विजुअल का रहेगा। हाँ, चलिए दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए आप मुझे। डिस्प्ले एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए, वीडियो एड्स सब। मैंने आपको शेयर कर दिया सर, आपको नहीं हो शेयर अभी? एक मिनट। स्क्रीन शो है, आप ऑडियंस सेगमेंट पे आइए। ऑडियंस सेगमेंट कहाँ पे है? एड ग्रुप लेवल मिलता है ना, कैंपेन लेवल पे। कैंपेन में जब हम जाएंगे कोई भी कैंपेन आप मतलब ये डिस्प्ले हाँ कैंपेन नहीं या नहीं, डिस्प्ले पीएसए। कैंपेन या ओके, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं ही एक कोई कैंपेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम खुद ही देखते हैं। ये आपका बेबी रो रहा है क्या? अच्छा अच्छा। मैं जब आपसे पूछती हूँ उसके बारे में उनको कॉल करके बुलाती हूँ जल्दी आए तो हम भी वहाँ ओके वो ओके, होता है ना मिस होता है काम। तो मैं पहले आपको पूछती हूँ फिर उनको बुलाती हूँ, अभी रास्ते में आ रही चलो कोई नहीं। हूँ। तो सर मैं बात को करूँ कल क्या कह रहे हो मैं आप? शो करके आपको मैं बताऊँ मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप अपनी तरफ से बता रही हैं। मैं शो कर रहा हूँ ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आप रहने दीजिए, मैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में ही तो, ऑडियंस सेगमेंट में ही प्रॉब्लम है मैं ना आपको? आपको हाँ ऑडियंस सेगमेंट में मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई इशू नहीं। बाकी अलग अलग तरह से मैं ट्राई करूंगी तो भी अभी समझ आएगा, मतलब एक एक इंडस्ट्री का तो नहीं। चलिए ठीक है, अब ओपन हो रहा है ऑडियंस सेगमेंट, मैं देख लेता हूँ। ये सारी चीज़ तो ओके होगी, ये सारे जो भी लोकेशन है, लैंग्वेज है, इसकी में तो कोई इशू होने का है नहीं। मैं यहाँ पे इनका इतना इशू नहीं है लैंग्वेज का। ओके,
यहाँ देखो आपको ये वाला ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, ये है ना एड टारगेटिंग, टारगेटिंग वाले ऑप्शंस में, ठीक है। मतलब डिस्प्ले एड्स में सर आपको आपकी आपकी जो स्क्रीन शो हो रही है वो प्रॉपरली शो नहीं हो रही है। चलिए आप वहाँ पे आप क्लोज एक कर बार दीजिए। अपना मैं अपनी स्टॉप करूँ, मैं पहले अपनी स्टॉप करूँ। हाँ वो हो जाएगा, ये लीजिए। यह ऑडियंस सेगमेंट हर एक कैंपेन में आपको अलग अलग लेवल पे मिलेंगे, लेकिन होंगे यही सारी चीज़ें। ये टारगेटिंग है, डिस्प्ले कैंपेन में आपको टारगेटिंग वाले ऑप्शंस में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजरली आपको इतने टाइप की टारगेटिंग मिलते हैं, ये देखो ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक, कीवर्ड, टॉपिक्स, प्लेसमेंट। पहले आप ये हम शॉर्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी, जैसे उस दिन बताया था, मैं फिर से बता दूँ तब आपको। ऑडियंस सेगमेंट, सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स। तो यहाँ पे आप अपने ऑडियंस के सेगमेंट बनाते हो, यानी बताते हो कि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी एफिनिटी क्या है, वो इन मार्केट ऑडियंस है, यानी कौन से टॉपिक में, जैसे ट्रैवल हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट के लिए बनाने जा रहे हो ऐड, ठीक है। आ रही समझ में आपको? जी सर। हाँ, ये ऑडियंस, अभी हम इसको ओपन जी। करके भी देखेंगे, पहले ऊपर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक में आपको पता ही होता है कि जो ऑडियंस है उसका एज क्या होगा। डेमोग्राफिक का मतलब यही होता है कि उसका एज क्या है, कितने से कितने एज को टारगेट करना चाहते हैं आप। अब ये टारगेट, ये आपको माइंड में कैसे आएगा, ये समझ आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसके लिए। जैसे मैं अगर बात करूं रियल इस्टेट के लिए, और आपको भी पता है कि रियल इस्टेट का कोई भी होता है, प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, तो लाखों में होते हैं। मिनिमम मैं 20 लाख या 25 लाख की बात करता हूँ, ठीक है, मिनिमम। तो आपको लगता है कि कोई 18 ईयर ओल्ड या कोई जो 21 ईयर ओल्ड है, 22 ईयर ओल्ड है, वो कोई इसको परचेज कर सकता है? वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर वगैरह कोई बन गया। लेकिन इतने एज में तो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपको 30+ एज को टारगेट करेंगे ना, जो 30 to 50 हो, है ना। देखो कैसे सेंस निकल के आ रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्ट आपका समझ में आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेमोग्राफिक उसका चेक करोगे कि उसकी एज क्या है, जेंडर। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट्स है लेडीज़ के लिए, अगर मैं किसी मेकअप की बात करूँ या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करूँ, तो आप मेल को क्यों दिखाओगे, है ना। और इसी तरीके से अगर कोई मेल डोमिनेट कोई है प्रोडक्ट, तो फीमेल को हम क्यों दिखाएंगे। यहाँ पर आपकी सिचुएशन है, जिस अकॉर्डिंग हो सबसे पहले रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। कीवर्ड, सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर चूंकि हम मेन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव मैच, ये सब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कि डिफरेंट टारगेटिंग के ऑप्शन है, और हर किसी को इस्तेमाल करना है, और हर किसी को एनालाइज करके एक ऑडियंस का पर्सोना बनाएगा गूगल आपको दिखाने के लिए। इसलिए जितने ऑप्शन है हर किसी को यूटिलाइज कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक बता दिया और प्लेसमेंट आपने बता दिया, उसके बाद टॉपिक और कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है, एड्स आपके तब भी दिखेंगे, तब भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जितना हो सके आप ऑप्टिमाइज कीजिए अपने एड्स को। ये मशीन है, और मशीन को तभी समझेगा जब आप उसको डाटा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कह रहा है कीवर्ड, कीवर्ड जैसे क्या है, अगर कोई ऐसे सर्च करता है 2 BHK फ्लैट या अपार्टमेंट इन ग्रेटर नोएडा, ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, जिसका कुछ ना कुछ इंटेंट होता है। कोई इस तरीके से सर्च कर रहा है जैसे बेस्ट वीडियो या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन नोएडा, समझ में आ रहा, मतलब कि उसको वेडिंग फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे, नोएडा में या दिल्ली में। तो ये होते हैं कीवर्ड। आगे टॉपिक, टॉपिक क्या है आपको बताना पड़ेगा। जैसे सजेस्ट वेब पेज, एप्स एंड वीडियो अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे, गेम से रिलेटेड मिल जाएंगे वेबसाइट, फन एंड बॉलीवुड से रिलेटेड मिल जाएंगे, सॉन्ग्स लिरिक्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, कुकिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वो जो टॉपिक है कि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो वेब पेज है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऐड कहाँ दिखेगा। ये ऐसे ही इसमें मल्टीपल हम चूज कर सकते हाँ, हैं।
मल्टीपल क्यों नहीं चूज कर सकते? जो कुकिंग से रिलेटेड जितने भी है चैनल, उसे आपको मुझे ऐड दिखाना है, ऐसे वेब पेज पे ऐड दिखाना है। तो वही तो कह रहा है कि आप टॉपिक हमें बताइए। आगे प्लेसमेंट है। अब प्लेसमेंट में तो डायरेक्ट आप अपने, जैसे कुकिंग से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है तो जितने भी यूट्यूब चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड चैनल है उन सब का यूआरएल आप डाल दीजिए प्लेसमेंट में और कहिए कि इस पर मेरा ऐड दिखाओ। आया समझ में आप? अब देखो ये तो अलग अलग हो गया। अब इसे हम सर ये सब यूआरएल हमें पता तो नहीं होंगे, क्यों ये नहीं क्या हो, हम गूगल से सर्च, ये देखो नहीं ये क्या हम चलो, गूगल से सर्च करके निकालेंगे या कहाँ से हमें ये पता देखो चलेंगे कि चलो ये हमारी? मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको। अब मैंने जी यहाँ जी। यहाँ पर मैंने लिखा कुकिंग, ठीक है, कुकिंग लिखा हम्म, मैंने। अब देखो यहाँ पर जी आपको 100 चैनल, हजारों चैनल आपको यहाँ पे सजेशंस में आ जाएंगे जो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, जो काफ़ी अच्छा नाम है उनका। यहाँ देखो, ये देखो, ये सब विलेज कुकिंग चैनल है, ये चैनल है। आप इन सब का यूआरएल एक एक्सेल शीट में आप लिख लीजिए, ठीक है। और कुकिंग ही नहीं, किसी ओके, से भी वहाँ से रिलेटेड, कॉपी पेस्ट, हाँ, ओके, किसी कॉप भी इंडस्ट्री। हाँ किसी भी, ये देखो कुकिंग है, ये सारे इनके देख लो फॉलोअर्स वगैरह कितने ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से कॉपी कर लिया आपने और यहाँ पे डाल दिया। आए समझ में? ठीक, जी चलिए, तो इस तरीके से अभी हम YouTube में भी, अभी हम YouTube कैंपेन में भी हम देखेंगे कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसे ओपन करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, सेम वही बात है जैसे मैं इसे, देखो पेन पे सर, क्लिक, हाँ ऑडियंस सेगमेंट वाले को आप एक बार ओपन कीजिए, मैं उसमें बताती हाँ, हूँ मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम। क्या हुआ, इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है ये? सर गूगल आजकल नशे करके बैठता है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, एकदम बकवास हो गया बिल्कुल। इसका इंटरफेस मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। इससे ज़्यादा अच्छा है फेसबुक का, सब कुछ क्लियर है। सर ये ज्यादा स्पेस कवर करता है सर, और गूगल कीवर्ड पे आना तो मुझे इतना खराब लगता है ना, ऊपर सारा स्पेस खाली रहता है, कीवर्ड सर्च करने ना नीचे नीचे करने पड़ते हैं। पता नहीं क्या करते हैं लोग। स्क्रीन शो छोटी शो होती है वर्किंग के लिए और फालतू के काम बहुत आते हाँ आप उसमें देखोगे ना, ऊपर जो ऊपर हैं। वही पोर्शन हटता ही है, नहीं है, हाँ, हर बार वो उसको ब्लैंक रहता है, मतलब मोस्टली कवर कर रहा है। अरे कीवर्ड की लिस्ट देखने पूरी स्क्रीन पे आनी चाहिए ना, नीचे नीचे छोटी छोटी सी आती है। और वो सारे ब्रांड्स आते हैं वो साइड में, वो सबको उनको हटाना पड़ता है, एकदम कोने में आते हैं। एक्चुअली ये चाहता है कि इसमें प्रॉब्लम हो तो मैं फिर अपना पैसे वाला जो आता है ना, इसका कीवर्ड सर्च का टूल आता है जो नहीं क्लाइंट को नहीं, परचेज कीवर्ड करे। प्लानर तो फ्री है, सब दिन से फ्री है, जब से मैं जाता हूँ सब दिन से। मेरे पे बट हाँ वहाँ पे टूल भी आते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है उसका, बहुत ख़राब है यूज़र एक्सपीरियंस। चलो ये यहाँ अभी हम इसे कट करते हैं, अभी यूट्यूब वाले में ये आएगा जब हम यूट्यूब की टारगेटिंग करेंगे ना, ठीक है। तब ये आएगा, और ठीक। सर इसमें जो हमारे इमेजेस होते हैं, जैसे रिकमेंडेड साइज और मिनिमम साइज दिया होगा उसमें, हाँ, अगर हम रिकमेंडेड साइज से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं तो क्या नहीं वो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मिनिमम होगा और रिकमेंड, इन दोनों के बीच का ही लेना है आपको, ओके, ठीक है। मैक्सिमम नहीं चलेगा ना। ठीक है सर, बस यही दो डाउट्स थे। सर सारी प्रॉब्लम पता है क्या है, कैंपेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी लाइव प्रॉब्लम ये है कि लाइव रन करने को नहीं मिल रहा है। रन वो कर कहाँ से मिलेगा? रन अभी अभी तो पूरा टेक्निकलिटी तो ख़त्म हुई नहीं आपकी। जब तक एक आप जैसे असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपने असाइनमेंट पे कर लिया, ठीक है, एज इट इज़ आपको क्लाइंट के लिए करना है। बस वहाँ पर ये होगा कि रियल टाइम डाटा है, उसके लिए मैं आपको डैशबोर्ड दे देता हूँ, लीजिए आप बताओ इसमें कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हमने दिया था ना उस दिन आपको, जो रनिंग कैंपेन है, सर्च ऐड के लिए है, यूट्यूब एड्स के लिए है, ठीक है। पहले एक बार एक कैंपेन सारे एक बार आप समझ लो अच्छे से,
सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, देखो यूट्यूब एड्स के लिए भी सिंपल, यहीं पे आओगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, और नीचे ये देखो आपका सर्च ऐड हो चुका है, डिस्प्ले एड्स हो चुका है। अभी हम यहाँ पे यूट्यूब एड्स देखना, बहुत ही पावरफुल एड प्लेटफॉर्म है, अभी के टाइम में बन गया। यूट्यूब पर आप देखो कितने ज़्यादा एड्स आने लगे हैं, मैं तो समझ से बाहर है, वहाँ भी यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने लगा है। ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं वीडियो व्यूज़ में, एफिशिएंट रीच है, टारगेट एफिशिएंसी। एड्स तभी तो चलती हैं, सपोज दैट किसी का यूट्यूब चैनल है, उसके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, तो उसको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो अलाउ करते हैं कि उसके चैनल पे ऐड आए। ऐड नहीं, यहाँ बिना मोनेटाइजेशन की भी ऐड चलती हैं अभी तो। सब बहुत डिस्प्ले ऐड है, बहुत सारे ऐड है वहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये है वीडियो व्यूज़, यहाँ पे लिखा है आगे इन्होंने, गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट और ब्रांड। अब यहाँ देखो यूट्यूब एड्स के साथ जाने का दो मकसद होता है, या तो आप कन्वर्जन चाहते हो या फिर ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, दोनों ही केस में आप जा सकते हो। जैसे आपको ये लगता है कि मेरा वेबसाइट सेटअप है ई कॉमर्स का, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक लाना यूट्यूब से, तो आप इसके लिए भी ऐड रन कर सकते हो। या फिर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज है, आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यूट्यूब दोनों ही चीज़ों के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा और बहुत अच्छे कन्वर्जेंस मिलेंगे। 50 पैसे में आपको एक व्यूज़ आ रहे हैं, यानी 500 रुपये में 1000 व्यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम डाल देना है, जैसे क्या है कैंपेन आपने, तो मैं यहाँ पे वीडियो कैंपेन नाम रख देता हूँ। आगे यहाँ पे लोकेशन, अगेन वैसे ही जैसे आपको सर्च ऐड में, डिस्प्ले एड्स में जो भी ऑप्शन है, एडवांस टारगेटिंग वगैरह जो भी यूटिलाइज करना है आप इजीली कर सकते हो। अभी हम इंडिया को सिलेक्ट रखते हैं। लैंग्वेज ऑल है। यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है ये देख लो आप, बिडिंग स्ट्रैटेजी व्यू होना चाहिए। कौन सा कैंपेन आ गया यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। इस तरीके से कैंपेन का नाम रख देंगे और नीचे बिड स्ट्रैटेजी है, इसकी बिड स्ट्रैटेजी देखते जाना। देखो अभी देखो हमने सर्च ऐड में क्या दिखा था, सीपीसी, मैक्स सीपीसी था, कन्वर्जन था, फिर हमने डिस्प्ले एड्स में देखा था VCPM यानी व्यूअर इंप्रेशंस हमने देखा था वहाँ पे। अब यहाँ पर एक नया चीज़ आ जाती है CPV। यहाँ पे जैसे ही कैंपेन आपका होगा, जो भी नेचर है कैंपेन का, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। ठीक है, CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, हमारा ऐड सर्च रिजल्ट में शो होता था, जिस किसी ने भी एक क्लिक करा वहाँ पर हमारा एक कॉस्ट देना पड़ता था। व्यूअर इंप्रेशंस में 1000 रुपये हम वहाँ पे उसे पैसे देते थे, हमारा 1000 इंप्रेशंस हो जाता था तो हम उसे 70 से 80 रुपये देते थे। इसी तरीके से यहाँ पर वीडियो कैंपेन में हम CPV यानी कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से हम यहाँ पे पैसे देते हैं, यानी एक व्यू हो जाएगा तो हमें पैसे देना पड़ेगा गूगल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टारगेट CPV आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी है। आप कैंपेन पे क्या खर्च करना चाहते हो, डेली और कैंपेन टोटल लेवल पे आपको खर्च करना है। जैसे मैं 1000 रुपये अभी के लिए रख देता हूँ कि मुझे 1000 रुपये यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, एंड डेट, स्टार्ट एंड एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। आगे यहाँ पे नेटवर्क है। नेटवर्क कहने का मतलब है कि आप यूट्यूब पे तो दिखाना चाहते ही हो, क्या अदर जो पार्टनर है यूट्यूब का, यानी आप अपना जो रीच है वो और ब्रॉड करना चाहते हो या सिर्फ स्पेसिफिक यूट्यूब पर ही रखना चाहते हो। तो आप, मेरा है कि आप यूट्यूब पर ही रखो, बाकी जो पार्टनर है उसको बंद कर दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो वीडियो पार्टनर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, यानी वेबसाइट वगैरह पर जो ऐड दिखते हैं वीडियो के फॉर्मेट में वहाँ भी ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं इसे बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ यूट्यूब चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ही प्ले हो। लोकेशन इंडिया, आपको लैंग्वेज यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पर एक नया चीज़ आपको देखने को मिलता है, एक होता है रिलेटेड वीडियो। ठीक है मैम, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें?
जी सर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप सीखना। देखो रिलेटेड वीडियो कैसा है, मैं अगर आपको कोई वीडियो ओपन करके दिखाऊं तो शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये वीडियो प्ले हुआ, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस दिख जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे अभी वीडियो नहीं है, वॉच पेज जिसको कहते हैं। ये तो आपका मेन हो गया, वीडियो व्यूज़ हो रहे हैं। ये वॉच पेज है जहाँ पर हम वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो अगर आप एक वीडियो आप प्रमोट कर रहे हैं और आप चाहते हैं इसी के साथ साथ दूसरा मुझे वीडियो भी अपना प्रमोट करना है, तो आप ऐसा इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे एक मेन वीडियो है जो यूज़र आपके ऐड को देखेंगे, उसके आपकी जो जैसे ही वो वीडियो आपका प्ले होगा, उसी के नीचे आपके जो रिलेटेड वीडियो है जो आप डालोगे यहाँ पर, वो भी शो हो जाएगा। देखो जैसे, चलिए हम यहाँ पे डिज़ाइन कर ही लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर हम सीख लेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे रिलेटेड सारे वीडियोस ले लेता हूँ। इस तरीके से आप 5 रिलेटेड वीडियो ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करना है रिलेटेड वीडियो पे, यहाँ पे आपको URL डालना है, ठीक है। यहाँ से आपका वीडियो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे शो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोबाइल में ये आपका वीडियो प्ले होगा और उसके नीचे आपने जो रिलेटेड वीडियोस डाले हैं वो दिख जाएंगे। समझ रहे हैं आप। और इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड 2 to 5 वीडियोस, मतलब 2 से 5 वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये है कि जैसे आपका कोई एक फ्लैट है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ एग्जांपल से कि ये मेरा फ्लैट है। आपने जो मेन ऐड लगाया है, उस ऐड में आपने बात करी है प्राइस के बारे में, लोकेशन के बारे में, आपने ये सारी चीज़ें बताया है, ठीक है। अब हो सकता है कि एक दूसरा वीडियो बनाइए जो उस फ्लैट के इंटीरियर को दिखाए, इससे भी तो लोग होते हैं अट्रैक्ट। तो आपने जो दूसरा वीडियो बनाया वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने लगा दिया। अगर किसी ने आपका ऐड ये देख रहा है तो उसकी नज़र इस पे भी आएगी, वो थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपके इंटीरियर को भी देख लेगा और हो सकता है वहाँ से उसको डिसीजन लेना पड़ जाए, है ना। तो ये बेनिफिट है यहाँ से कि आप अपने एक वीडियो के साथ मल्टीपल वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और इस लोकेशन पे आपका ऐड दिखता है। नीचे ऐड करते जाएंगे यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर आपको वो सारे दिखते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ अभी के लिए। मिनिमम 2 वीडियो कह रहा है, ये कम से कम डालना पड़ेगा। तो मैं एक और वीडियो ले लेता हूँ अपनी। मैं यहाँ दूसरा वीडियो भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गए, यहाँ देखो ऐड हो गए दोनों वीडियो। मैं यहाँ पे डन कर दूंगा तो ये रिलेटेड वीडियो में आ गया। अब यहाँ प्रोडक्ट फीड है, एक है यहाँ पे आपको मर्चेंट सेंटर की बात करता है कि आप प्रोडक्ट फीड भी बना सकते हैं प्रोडक्ट को अपनी ऐड के लिए। हम इसके साथ ऐड नहीं करते हैं प्रोडक्ट फीड, हम प्योरली अपना ऐड दिखाते हैं और ऐड पे जो क्लिक करके आता है वो हमारे लैंडिंग पेज पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ऑप्शन मल्टी फॉर्मेट एड्स। मल्टी फॉर्मेट एड्स का मतलब है कि अगर आप इसे ऑन रखते हैं, यहाँ देखो एक चेक का निशान है, तो आपका ऐड एक तो मेन वीडियो जो स्ट्रीम है वहाँ भी दिखता है, ठीक है। मेन वीडियो में आपका ऐड शॉर्ट में दिखता है, शॉर्ट भी तो है आज के टाइम में, जो शॉर्ट फीड होते हैं जहाँ पर आपके इस तरीके से दिखता है। यहाँ भी आपका ऐड दिखेगा, बहुत सारी आपका ऐड दिखता है। देखो यहाँ पे शोइंग योर एड्स अक्रॉस मल्टीपल ऐड फॉर्मेट कैन हेल्प यू 40% मोर व्यूज, 40% मोर कन्वर्जन्स एंड 25% मोर सर्च लिफ्ट। तो आपको हर जगह ये ऐड दिखता है अगर आप इसको ऑन करते हैं। ये आपके स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड, हर तरह के ऐड में आपका ये दिखाया जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपको एक ही कैंपेन में 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होते हैं ये वीडियो व्यूज कैंपेन, इसे हम स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड भी कहते हैं। एक होते हैं इन फीड ऐड या हम डिस्कवरी ऐड उसको कहते हैं, वो भी यहीं से बनेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसे आप ऑन रखेंगे, नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग में हम देख लेते हैं और क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो डिवाइस है, डिवाइस में मैंने बताया था
डिस्प्ले वाले कैंपेन में कि डिवाइस कैसे आप इस्तेमाल करते हो। जैसे आप चाहते हो कि सारे डिवाइस पे दिखाना तो यहाँ पे रख सकते हो। आप स्पेसिफिक डिवाइस दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ मोबाइल में ही दिखाऊंगा और लैपटॉप में ही दिखाऊंगा, ये टैबलेट और टीवी स्क्रीन पे मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा डिवाइस मॉडल, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मैं आपको डिस्प्ले एड्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर और मोबाइल को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इन्हीं दोनों डिवाइस पर अपना ऐड दिखाना है, बाकी पे नहीं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे एक होती है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये यूनिक है आपके वीडियो कैंपेन में। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब आपने देखा होगा एक दिन में एक ही एडवर्टाइजर के आपका ऐड 5 बार 4 बार आपको दिखता है या 6 बार भी देख सकता है। देखा आपने कभी सुबह से शाम तक, फिर उसके बाद वो नहीं दिखता है, फिर उसके बाद आपको नहीं दिखता है। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम यहाँ पे सेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी नंबर, यहाँ पे सेट करते हैं। ये एक यूज़र को हमारा ऐड डेली 5 बार दिखना चाहिए और उसका इंप्रेशन 6 बार, या मैं इस तरीके से रखता हूँ 5 बार उसको इंप्रेशंस हो और 3 बार उसके सामने से गुजरना चाहिए हमारा। अगर वो 3 बार गुजरने के बाद भी वो कन्वर्जन नहीं करता, हमें लीड नहीं देता, हमारे वेबसाइट पे परचेज नहीं करता, तो उसके बाद मत दिखाओ, अगले दिन दिखाओ फिर उसको, है ना। तो यहाँ पर यही है, देखो लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन द कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर, कितने एक सेम यूजर को कितनी बार आप दिखा सकते हो। यहाँ पे कैंप इंप्रेशन हम कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हो इंप्रेशन मैं 5 बार चाहता हूँ पर डे। अब इसी हिसाब से आप पर वीक पर मंथ भी आप रख सकते हो। जैसे आप पर वीक चाहते हो किसी को 10 बार व्यूज़ कराना, अगर वो नहीं करता है व्यूज़ तो उसको मत दिखाओ फिर यार। क्या जो 5 बार या 2 बार 3 बार देख के कन्वर्जन नहीं करेगा तो 10 बार देखने के बाद भी कन्वर्जन नहीं करेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं पर डे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या व्यू कर सकते हैं, व्यू में मैं चाहता हूँ कि 3 बार व्यू हो उसे पर डे। उसके बाद अगर वो कन्वर्जन नहीं करता है तो उस दिन के लिए उसको ऐड नहीं दिखेगा। समझ में आया फ्रीक्वेंसी? सर ये कितने सेकंड में एक व्यू माना जाता है? व्यू ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये खुद डिसाइड कर लेता है कितना व्यूज़ हुआ है। ठीक है, डेली आपको 5 सेकंड के बाद स्किप का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ये अपने आप को व्यू काउंट कर लेता है। वो डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ कितनी लंबी है। ठीक है, इन्होंने कभी ये नहीं डिस्क्लोज करा है कि कितने सेकंड तक आपका वीडियो देखा जाएगा जिसे हम व्यूज कहेंगे। बस किसी यूजर ने अच्छा, आपका तो जब बाद में ये रन हो जाएगा तो बाद में डाटा शो करेगा कि कितनी बार दिखाया गया, उसमें बाद में पूरा आपकी अगर 2 मिनट की वीडियो है तो आपको डाटा शो होता है कि कितने मतलब कितने % लोगों ने आपके वीडियो को वॉच, 25% कितने लोगों ने देखा है, 50% कितने लोगों ने देखा है, 100% तक कितने लोगों ने देखा, वो डाटा आपको शो होगा। ठीक है, चलिए। तो कैपिंग का मतलब सिंपल है कि इंप्रेशन और व्यू का आप कैप लगा सकते हो डेली बेस पे, वीकली बेस पे और मंथली बेस पे। क्लियर है? चलिए, शेड्यूलिंग का ऑप्शन अगेन वही है सेम। अगर शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है तो कर दो आप शेड्यूलिंग, अदरवाइज रहने दो आप। थर्ड पार्टी मेजरमेंट हमारे काम का नहीं है। अब हम आ जाते हैं एड ग्रुप लेवल पे। अब सेम वही देखो, एड ग्रुप लेवल पर आपको यहाँ पे मिल गया वही ऑडियंस सेगमेंट। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑडियंस का नेम है, अगर इसे सेव करना चाहते हो तो इसे सेव भी कर सकते हो, अदरवाइज इसे एज ए कैंपेन में इस्तेमाल कर लो। डेमोग्राफिक, बताओ आपके कैंपेन किसको दिखना चाहिए, किस एज के यूज़र को टारगेट करना चाहते हो, मेल या फीमेल को करना चाहते हो। मैं मेल फीमेल दोनों ही रखूँगा। मैं यहाँ पे यहाँ से 25 मान लेता हूँ, 25 टू मैं यहाँ पे 54, मैं 64 है, मैं 44 को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करना है कि मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, किसको दिखाना है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आगे है नैरो ऑडियंस टू पीपल हु मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, डिटेल डेमोग्राफिक्स भी बताना है। इंटरेस्ट यहाँ पे बताओ आप, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देखो यहाँ पर आपको अपैरल से रिलेटेड है, मेंस अपैरल है, ट्रैवल है, शॉपर्स है, वुमेन्स अपैरल है, आउटवियर है, ट्रैवल है, फूड, डाइनिंग। और यहाँ पर आपको ये भी दिखेंगे कि अगर आप इस टॉपिक को सेलेक्ट करते हो, जैसे वुमेन अपैरल्स, जो वुमेन के ड्रेसेस होते हैं, जैसे लहंगा हो गए, अलग अलग जो फ्रॉक वगैरह है, तो यहाँ पर आपको 10 बिलियन से ज़्यादा इंप्रेशंस मिलेंगे। देख रहे हो आप, इतने ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड यूज़र को टारगेट करना चाहते हो। ब्राउजिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन मार्केट ऑडियंस है आपका, है एफिनिटी ऑडियंस है, यहाँ पर फिर क्लिक करोगे, फिर ब्राउजिंग में जाओगे, यहाँ से आपको देखो मार्केट लाइव। इसको समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ें सर्च ऐड, ये कहाँ से डिस्प्ले एड्स में मैंने सिखाया था।
यही चीज मुझे हाँ पूछनी थी आपसे इसमें, ये यही चीज आपसे पूछनी थी सर, कि चलिए जो हम वर्ड डालते हैं, तो ये जो हमारे सामने स्ट्रीम्स आती हैं, जैसे भी आपने वुमेन्स का, मेंस का, ये सब चीजें आपने बताया, हम्म, तो इन पे हम अपनी वीडियो, मतलब अगर हम इनको क्लिक करते हैं तो इनके वेबसाइट पे वीडियो जाएंगे, सॉरी इनके। इनकी वेबसाइट नहीं, ऊपर देखो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है उसकी, लाइफ इवेंट्स हैं इनके, यानी फिर इनकी हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में है? आपको आप ये तो गूगल को पता है ना मैं नहीं आप। समझ पा रही हूँ सर, ये बात मेरे को, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, वो उस समझो चीज में भी मेरे समझो को भी समझो प्रॉब्लम। मेरी बात समझो। आपका प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं आपका प्रोडक्ट, चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं, कोई फेस सीरम है आपका, ठीक है, हाँ ठीक है। गर्ल्स के मुझे लिए। उसकी एक वीडियो बनानी है, आप पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए, हाँ, मुझे उसकी एक वीडियो बनानी है वीडियो और बनाए, मैंने उसको, ठीक है, अब वीडियो ऐड तो यूट्यूब पे ही चलेगा ज्यादा से ज्यादा, और कहाँ कौन देखता है? बेनिफिट्स बताया, प्राइस बताया, ये सब आपने वीडियो में बनाया, ठीक है। आप उस वीडियो जी को जी आप प्रमोट करना चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि कोई वीडियो जी। को देखकर हमारी वेबसाइट पर आए और वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। क्लियर है? वो उसमें उसका लिंक पुट कर देंगे हम, वो ठीक सब है। हम बताएं, बस इतना समझो कि आपका हाँ वीडियो है, वीडियो में प्रोडक्ट का जिक्र करा है आपने, उस वीडियो को कोई जी वॉच जी करेगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएगा। लेकिन जी जी। आपने तो, लेकिन ये गूगल को कैसे अंडरस्टैंड आएगा कि ये जो आपका ऐड है ये किसे दिखाना है? आप जब तक इसको इनपुट नहीं दोगे, डाटा नहीं दोगे, इसको कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर तो हर टाइप की ऑडियंस है, मेल है, फीमेल है, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, हर एक जेंडर के लोग हैं, बताओ। तो जब तो तक वो इस, हम इसमें बताएंगे जो अभी आप कर रहे हो, यही इसमें तो, हम वो फील्ड चूज करेंगे कि इस फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट है हाँ, मेरा, इस फील्ड के लोगों को दिखाना है। जैसे हमने यहाँ पे सर्च करा ब्यूटी, ठीक है, हमने सर्च करा, मुझे मेरा जो वीडियो है ना वो ब्यूटी से रिलेटेड, देखो मेकअप प्रोडक्ट इन यूके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप, मेकअप विथ स्किन केयर बेनिफिट्स, ब्यूटी ब्लॉगर, मेकअप ब्रांड्स, मेकअप यूट्यूब, मेकअप फॉर ब्लैक वुमेन, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, दिख रही है आपको? ये हमें ये भी दिख रहे हैं कितने सर्चेज होते हैं कितने, तो हम इनको सबको टिक मार्क करेंगे या क्या? अब यहाँ पे देखो, आपको अगर यहाँ पे दिख रही है जैसे मेकअप प्रोडक्ट इन यूके, अब इसको क्यों टारगेट करोगे आप बताओ? ये तो यूके का है, हाँ, तो आपने हम यहाँ इसको पे टारगेट सिंपल, हाँ, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, मुझे ट्रेवल के ऑडियंस को टारगेट करना है तो ट्रेवल सिर्फ लिखो। तो वैसे लगभग इसमें सर सारे वर्ड्स भी तो ब्यूटी से रिलेटेड ही आ रही है ना, हाँ हाँ, तो जो जो आपको, कस्टमर सर्च करते हैं। देखो इसमें है ना, यहाँ एक चीज़ जो चेंज होगी यहाँ पे, इन मार्केट, ये देखो, ये ऑडियंस की किस टाइप की है, आगे देखो यहाँ पे कहीं पे अफिनिटी आएगा, कहीं पे लाइफ इवेंट्स हाँ आ जाए। एफिनिटी, एफिनिटी आता है, हाँ, मैंने मसाले, ये मैंने देखो दोपहर जो मैं कर रही थी, हाँ ये इस तरह। एफिनिटी, इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है सर? ये समझ में आया? पहले आपको ये वर्ड समझ में आ गए कि जो भी वर्ड है इंटरेस्ट हमें फाइंड वर्ड्स करना है। तो मेरे को क्लियर है सारे, मुझे चलो, बस इनका यूज करना नहीं आ रहा कि अगर ये हमें ऑप्शन दिया कुछ तो नहीं, हम इनको क्यों यूज करेंगे, किस क्यों लिए? यूज़ करना, जब आप बताओगे ही नहीं यूज गूगल को कि ये इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ऐड दिखाओ मेरा, तो किसको ऐड दिखाएगा? अब वही वही मैं पूछ रही हूँ, बस जैसे यही, हमने सीड वर्ड उसमें डाला, उससे रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, हाँ तो हमें उनको चेक बॉक्स की तरह, मतलब उनको टिक करते जाना है कि इस फील्ड में हमारे जो व्यू वीडियो है वो शो हो। हाँ, उसको नहीं। अब ऐसा नहीं हो कि आपका ब्यूटी का कोई मेकअप है, कोई प्रोडक्ट है, आपने दूसरे इंडस्ट्री को टारगेट कर लिया। नहीं सर, जब हम सर्च हाँ, कर रहे हैं नहीं, किसी चीज वहां को पे तो आ उसी से जाएगा, रिलेटेड ही करेंगे ना, आपने देखा नहीं तो यहाँ वहाँ पे, पे आ जाता है। नहीं यहाँ पर हमने देखा ना, ब्यूटी हमने करा तो मेकअप प्रोडक्ट इन यूके आ गया, हाँ, आपको थोड़ा वो सा, एक बार हमें रीचेक करना पड़ेगा हाँ कि कौन सा हमारे काम का है, हाँ, कौन सा ये नहीं। चीज़ आपको इस्तेमाल कर, चलो अब आगे देखो, तो यहाँ पे फिर बहुत सारे ऑडियंस है, इन मार्केट ऑडियंस। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे है एक एफिनिटी है ऑडियंस। अब देखो, जी एफिनिटी में भी आपको अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग कैटेगरी की। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, शॉपर, ये क्या है? एक्चुअली देखो, हम सब जितने भी हैं गूगल इस्तेमाल करते हैं अपनी इंक्वायरी या अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, हर एक की अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, ठीक है, होती है। जब आप जी किसी प्रोडक्ट को बारे में सर्च करते हो, कुछ सर्च करते हो, तो गूगल के पास डाटा होता है कि आपकी जो एफिनिटी, आपकी अलाइनमेंट किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे अभी आईफोन 16 आया, हम्म, बहुत सारे लोगों ने उसके प्राइस के बारे में, उसके क्या फीचर्स है, क्या डिफरेंट है ऐसा अदर आईफोन से, उन्होंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि
उसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी आईफोन की तरफ है, ऐसे ऑडियंस को गूगल एफिनिटी में डाल देता है। एफिनिटी में कहने का मतलब है कि इसको ऐड दिखाया जाए अगर ऑफर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो ऑडियंस सर्च कर रहा है फ्रिक्वेंटली किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसको एफिनिटी में डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप आते हैं एफिनिटी में और यहाँ पे ऐड रन करते हैं, होम एंड गार्डन से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, आपने इसको टारगेट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो ऑडियंस है ये होम एंड गार्डन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्चेज कर रहा था, समझे, इसलिए उसने कैटेगरी बना दिया है यहाँ पर हर एक ऑडियंस की, कि ये ऑडियंस अगर इसे सेलेक्ट करते हो तो जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट है उसका, अभी एफिनिटी है उसकी, उसको टारगेट कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करो ना। देखो यहाँ मीडिया एंटरटेनमेंट है, लाइफ स्टाइल, हॉबीज़ है, फूड एंड डाइनिंग है। ये चलो इंटरेस्ट ठीक है। ये इतना क्लियर होता है कि एफिनिटी में जो ठीक है। आते हैं सर्चेस वो मतलब क्लाइंट कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जो इन मार्केट में ठीक जो है। दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी हैं, उनका क्या मतलब है? सुनो इन मेरी मार्केट में ऑलरेडी है। इन मार्केट मैं सर्च कर रहा था पिछले महीने, मैंने अब जो एफिनिटी है ये पता आपको कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या आपको लगता है कि जो आईफोन के सर्चेज अभी हो रहे हैं वो अगले महीने भी इतना ही होगा, इसके बारे में सर्चेज कम हो जाएगा? पहले करता था मैं, जैसे मानो मैंने एक फ्लैट लेना है, मैंने खूब फ्लैट के बारे में सर्च करा, मैंने फ्लैट अपार्टमेंट के बारे में खूब सर्च करा, अब मैंने फ्लैट ले लिया है, अब मैं सर्च करूँगा? नहीं लूँगा। तो अब मैं क्या सर्च करूँगा? अब मैं सर्च करूँगा कि कैसे हम डेकोरेशन कर सकते हैं घर का, कैसे हम इंटीरियर कर सकते हैं, कैसे हम घर का बाकी सारी चीज़ें, गार्डन्स वगैरह सजाने की चीज़ें वो हम, यानी कि पहले मैं सर्च करता था, अब नहीं सर्च कर रहा हूँ मैं, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी ऑडियंस को हम इन मार्केट ऑडियंस में डाल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन मार्केट ऑडियंस। जो इन मार्केट में चली जाती है उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। लाइफ इवेंट आप समझ रहे हो, इंगेजमेंट है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करा है, किसी का डाइवोर्स हुआ है, मैरिज हुए हैं, इसको हम लाइफ इवेंट कहते हैं। तो लाइफ इवेंट के बेस पर भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे समझो किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है और आपको पता है कि उसका लाइव इवेंट ये है, तो अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसे फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, उसे लैपटॉप सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, सीसीटीवी कैमरा होगा, फाइनेंस के लिए बुक्स वगैरह, ये सब रिक्वायरमेंट होती है बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या कोई अभी किसी की मैरिज हुई है तो वो क्या हो सकता है, अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, वो हनीमून पैकेज कर सकते हैं, इस तरीके से बुक। तो इस लेवल पर आपको साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा सामाजिक तौर पे कि कैसे कोई चीज़ इवेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? ये इन मार्केट, ये सारे एफिनिटी, ये सब आगे बहुत काम आएगा आपको। यही ऑडियंस सेगमेंट में था, वहां भी क्लियर है अब दोनों चीजें? चलिए एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट में आ जाओ। अब एडिशनल यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है आपको, देखो कस्टम सर्च टर्म। अब ये भी आप लगा सकते हो, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आप सर्च टर्म डाल दो, जैसे मैं सर्च टर्म डालता हूँ, मैंने ये सिस्टम डाला, अपार्टमेंट्स इन दिल्ली, फ्लैट्स इन दिल्ली, या फिर वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, मतलब कि सर्च टर्म भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो आप? यहाँ पे जितने भी आपके अगर लगता है सर्च टर्म भी मुझे टारगेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे सर्च टर्म बता दो इसको, ये उसको, जो भी यूज़र इस टाइप का सर्च टर्म करेगा यूट्यूब पे, वहाँ पर आपका ऐड दिखेगा। यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि टारगेट करने का कोई एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे पहले आप एज और जेंडर वाइज करते हो टारगेटिंग, उसके बाद आपने एफिनिटी, कस्टम ऑडियंस, इस तरीके से आपने टारगेट करते हो, उसके बाद सर्च टर्म, इस बेस पर भी आप टारगेट करते हो। डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पे टारगेटिंग के मिल जाते हैं। आगे यहाँ पे एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड द फॉलोइंग पीपल फ्रॉम दिस एड ग्रुप। आप चाहे तो किसी को यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अब एक्सक्लूड करने का देखो सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपने कोई रीटारगेटिंग ऑडियंस बनाई आपने और उसे चाहते हो आप नहीं ऐड दिखाना।
आप अभी अवेयरनेस वाले न्यू ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, कोल्ड ऑडियंस को, तो हॉट ऑडियंस जो बनी बनाई है आपकी उसको आप नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे, देखो एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में आओगे तो नीचे आपको बनी बनाई ऑडियंस दिख जाएगी। जैसे मैंने ऑडियंस एक बनाई है, डिस्प्ले एड्स रीमार्केटिंग XYZ, तो आप इसे क्लिक करोगे तो इस ऑडियंस को नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है सर, ये एक्सक्लूजन वाला समझ नहीं आया। एक्सक्लूजन का देखो ये सिनेरियो है, ये मेरा वेबसाइट है, मान लेता हूँ ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं टारगेट करना चाहता हूँ उनको जिन्होंने मेरे वीडियो को व्यू करा है। अब मुझे कोर्स सेल करना है, समझो मुझे कोर्स सेल करना है, मुझे ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना है जो मेरे वीडियो व्यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे उसको, अब इसमें सब आ जाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी वीडियो व्यूज़ करते हैं, तो मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा अपने सब्सक्राइबर का और इसे एक्सक्लूड कर दूंगा कि भाई सब्सक्राइबर को दिखा के क्या फ़ायदा, वो तो है ही ऑलरेडी, मेरा फंड यहाँ पे खर्च होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया कि मुझे इसे नहीं दिखाना है, इसे दिखाना है। स्ट्रैटेजिकली इसको इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऐसे समझ लो। वो ऑडियंस कैसे बनाएंगे सर? वो अभी रीटारगेटिंग हमने ऑडियंस मैनेजर को अभी एक्सप्लेन नहीं करा, वो आगे हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आप समझो एक्सक्लूजन हो गया। अब आगे यहाँ पर आओ, फिर से देखो, फिर वो ऑप्शन आ गए आपके कंटेंट, टॉपिक और प्लेसमेंट। कंटेंट कीवर्ड में जाओ, वही जो ऑडियंस सेगमेंट में था, कीवर्ड आप इस्तेमाल करना चाहो, वैसे नहीं करते हम इस कीवर्ड को इस्तेमाल। टॉपिक में हम कर सकते हैं। टॉपिक में आप बताओ कि आपका टॉपिक किससे रिलेटेड है, ट्रैवल है, आपका रियल इस्टेट है, क्या है। जैसे आप अपना सीड कीवर्ड डालोगे जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल गाइड है, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वेकेशन ऑफर है, इकोसिस्टम, एयर ट्रैवल, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। प्लेसमेंट है, आप आओ यहाँ पे, सेम प्लेसमेंट में एक एक करके आप यहाँ पे करना चाहते हो टारगेट तो एक एक कर सकते हो, या फिर इंटर में जाओगे एक ही बार यहाँ पे सारे लिंक जो आपने शीट में अपलोड करा था यहाँ से डाल दीजिए, आपका सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? प्लेसमेंट यूट्यूब चैनल के लिंक ना सर? यूट्यूब चैनल नहीं, वीडियो। अब हाँ, अगर आप यूट्यूब पे चलाना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल भी, यूट्यूब वीडियोस के भी डाल सकते हो, चैनल के भी। आप वीडियोस को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि कोई वीडियो है जिसपे मिलियंस प्लस व्यूज़ हैं उस पर, तो इस पर मिलियंस प्लस व्यूज़ है, वायरल हो रही है, तो हम इस पर ऐड लगा देते हैं, है ना। तो वीडियोज़ को भी टारगेट, आप किसी का भी लिंक यहाँ पे लो और डाल दो, आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। सर अगर मान लो एक पर्टिकुलर वीडियो पे ही चलाना है हमें सब कुछ, हाँ। तो जो पीछे हमने टारगेटिंग करी थी अभी वहाँ पे, हाँ। वो सब का ब्लैंक छोड़ना होगा उन सबको फिर? नहीं, क्यों ब्लैंक होगा? मैंने क्या कहा, टारगेटिंग के मल्टीपल ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो भी एप्लीकेबल है। अगर एक पर्टिकुलर पे ही चलाना है तो आपकी ऑडियंस ही, तो ऑडियंस ही इतनी बड़ी नहीं होगी ना, चलेगी नहीं ऐड। ऑडियंस भी तो चाहिए सफिशिएंट, क्योंकि आपने ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करा है। ऑडियंस भी होनी चाहिए इतनी सफिशिएंट। आप कहोगे 2 वीडियो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा इस पे ऐड चलाने हैं, ऐसा नहीं होता जब तक कि उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हो, ताकि गूगल फ्री होल्ड अपना ऐड दिखा सकें। ज़्यादा ऑप्शन है बहुत सारे टारगेटिंग के, थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़्यादा है ये। तो सबको इस्तेमाल मत करो ना, मुझे तो आपको सीखना तो चाहिए, लेकिन सीखोगे तो ठीक है। हाँ, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी। इस्तेमाल आप जैसे अब कौन से सिचुएशन में कौन सा इस्तेमाल करना है ये भी नहीं थोड़ा समझ में आ रहा। सिचुएशन कुछ नहीं है यहाँ पे, कीवर्ड वाले को तो इस्तेमाल हमने करा नहीं। टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स है आपके उससे बता दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्लेसमेंट बता दिया आपने। ऊपर और जो भी ऑप्शन है, क्या थे ऑप्शन यहाँ पे, जेंडर तो वो तो करना ही है सेलेक्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट इन एफिनिटी और कीवर्ड एफिनिटी और इन मार्केट तो ज़रूरी है, उसको नहीं इस्तेमाल करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। चलो अब हम आ जाते हैं अपने ऐड ग्रुप लेवल पर। यहाँ से आपको एड्स डिज़ाइन करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने जो भी ऐड है, सबसे पहले जिस वीडियो पर ऐड लगाना है वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड होना चाहिए, चाहे वो अनलिस्टेड ही क्यों ना हो। भले लाइव मत करो, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको लिंक मिलेगा। सेम उस लिंक को आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही उस लिंक को डालोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये आपका ऐड है, इस तरीके से शो होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड डाल सकते हो, क्योंकि हमने जो ऐड डिज़ाइन करा है वो मल्टी फॉर्मेट ऐड हमने इस्तेमाल करा। अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐड चलाते हो तो ये मेन वीडियो के बीच में चलेगा, अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लगाते हो अपना वीडियो तो वो शॉर्ट फीड में चलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आप अपने हर एक टाइप के जो वीडियो है उसको लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 5 वीडियो तक आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक ही कैंपेन में आपके 5 वीडियो, वो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसको 1 बाय 1 करके दिखाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ये आपको स्किप करना और अनस्किपेबल ऐड ही जो होती है ये हम टारगेट करते हैं इसको, या गूगल खुद से ही करता है कि भाई ये स्किप करना है या नहीं, नहीं करना, या हम बताते हैं कि ये स्किप करना है ऐड या शुरू नहीं करना? शुरू में ही हमने देखा था ना कि ये स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है। स्किपेबल स्किप कर सकते हैं, और इन स्ट्रीम यानी ये वीडियो के दौरान चलता है, जो वीडियो के बीच में, वीडियो के एंड में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो ऐड चलते हैं वो है ये ऐड स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। आप इसे स्किप भी कर सकते हो और ये इन स्ट्रीम चलता है यानी वीडियो के अंदर चलता है। तभी तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख रहे हो, प्रीव्यू कर रहा है कि स्किप एड्स। अब यूज़र की मर्जी है, अगर उसे अच्छा लगता है तो वो वीडियो कंप्लीट देखेगा, अगर उसे नहीं लगता तो वो स्किप कर देगा आपके ऐड को, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे नीचे तो वीडियो का URL कह रहा है कि मतलब जैसे ही किसी यूज़र को दिखा, चलो मान लो तो वो 1 मिनट तक देख लिया हमारे वीडियो को, अब उसे पसंद आ गया कोई चीज़, वो क्लिक करके जाएगा कहाँ? सिंपल वही कन्वर्जन लोकेशन। तो आपको यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट होगी जहाँ पर ले जाना चाहते हो, आप उसको यहाँ से वो लिंक ले लो अपनी वेबसाइट का, लैंडिंग पेज होगा आपके पास, ठीक है, वेब पेजेस होंगे या होम पेज होगा, कुछ भी हो, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए अपनी लैंडिंग पेज की लिंक और यहाँ पे आप इसे डाल दीजिए। यहाँ से मैं HTTPS कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा अब मेरे ऑडियंस। डिस्प्ले पाथ पता है सर्च ऐड में हमने देखा था, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, जो ऊपर की तरफ दिखता था, सिंपल वही है। ठीक है, जैसे आपका कोई ट्रेवल से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो बुक नाउ। ठीक है, ये हो गया। अब हेडलाइंस आपको डालना है। ये हेडलाइंस आपको कहाँ दिखेंगे? नीचे की तरफ, इस वीडियो के यहाँ पर आपको हेडलाइंस दिखेंगे। चलो, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, लाइव गूगल एड्स ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप चाहो डिस्क्रिप्शन डालना तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। कॉल टू एक्शन है यहाँ पे, अगर आपको इसको क्लिक करोगे तो कॉल टू एक्शन भी आप दिख जाएगा कि क्या कॉल टू एक्शन रखना चाहते हो आप। शॉप नाउ, साइन अप, बाय नाउ, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, इस तरीके से जो भी आपके बिजनेस पे सूट करता हो आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे फिलहाल के लिए अनचेक कर देता हूँ। नीचे आओगे यहाँ पे, क्या ऐड का नाम आप रख लो यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्रिएशंस है। नीचे आपको जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेस पर आपको बताया जाएगा कि देखिए आपको एक CPV कॉस्ट पर व्यू यहाँ पे 84 पैसे की आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा बढ़ा कर ही बोलता है, आपको इसे अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे ये फैच कर लेगा और आपको राइट साइड में यहाँ पे एक एस्टिमेशन भी मिल जाएगा कि देखो 1000 रुपये में आपको इतनी ये मिल सकती है। ठीक है, इम्प्रेशंस आपको ये मिलेंगे, CPV आपको ये आएगी। देखो यहाँ पे 84 पैसे CPV है, लेकिन यहाँ आपको दिखा रहा है एवरेज CPV। एक्चुअली जब कैंपेन आप बनाते हो ना, स्टार्टिंग में वो कैंपेन ज़्यादा खर्च करता है, जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वो सेटल डाउन होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ से आप क्रिएट कैंपेन करोगे, आपका ऐड यहाँ से रिव्यू के लिए जाएगा, लेकिन पहले वो एरर चेक करेगा, जैसे कि वो दूसरे चीज़ों में करता है। अब यहाँ से आपके कह रहा है योर कैंपेन इज़ रेडी। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ये है आपके कैंपेन, क्या इंफॉर्मेशन है आपने, और यहाँ से आप कंटिन्यू टू ओवरव्यू करोगे। देखो सर, यूट्यूब ऐड बैनर की तरह भी दिखता है क्या? बैनर के, वो डिस्प्ले ऐड की तरह दिखता है। मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले एड्स भी देखो, मैं आपको वो डिस्प्ले ऐड होता है जो हाँ, बीच में दिखता है बैनर की तरह। जैसे ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आजकल ना बहुत कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है कि आपके जो एड्स है ना, मैं होम पेज पे चलता हूँ यहाँ से, ये देखो, ये एक ऐड दिख रही होगी, ये ऐड देखो,
ये एक कौन सा ऐड है ये बताओ? किस पे ऐड है? मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखो मैं कहाँ वीडियो चला गया। चल जाएगी ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट। यूट्यूब पर अभी 2-3 टाइप के ऐड चलते हैं। एक तो होता है आपका स्किपेबल, जो मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ इन स्ट्रीम। एक होते हैं नॉन स्किपेबल, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, 15 सेकंड तक देखना पड़ेगा। और एक होते हैं वैसे ऐड जिसे हम इनफीड या डिस्कवरी ऐड कहते हैं। उस ऐड पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यूट्यूब सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के लिए ना इनफीड ऐड ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें आपको कहीं ले जाया नहीं जाता, बल्कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म ही रहते हैं, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होता है, पूरा वीडियो आप देखते हो। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब डाल सकते हाँ, होंगे वहाँ ना? पे इंफॉर्मेशन आपको डालने का ऑप्शन मिलता है, वो सारे चीज़। तो लिंक्स भी डाल सकते होंगे फिर? नहीं, रीडायरेक्ट नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, रीडायरेक्ट वो नहीं डिस्क्रिप्शन करेगा। में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप ले जा सकते हो, लेकिन ऐड में आप कुछ नहीं डाल सकते हो। ऐड आपको थंबनेल दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ पे देखो, जो होम पेज है, वॉच पेज है, वो वीडियो के बीच में नहीं दिखता। वॉच पेज है सर्च ओके। रिजल्ट में। जैसे देखो कोई यहाँ पे सर्च करता, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो सर्च रिजल्ट में भी ऐड शो होगा। जैसे मैंने रियल इस्टेट डाला, मैंने रियल इस्टेट डाला, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐड दिखे। ये देखो बूस्ट सेल विथ रिजर्व पे है। इसके अलावा और भी मुझे एड्स नीचे यहाँ देखो, ये ऐड दिख गए मुझे, ये सब ऐड दिख गए, ये भी है, डिस्प्ले एड्स हैं ये सारे। ठीक है, ये देखो ये ऐड है, कितने सारे एड्स आ रहे हैं, ये होम फीड में है। चल, क्लियर है ये स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड? जी सर। चल, हाँ सर, अब इसे लंबी है काफी। अभी न्यू है आपके लिए। आप ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर डाउट्स आएंगे, फिर हम अगले सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर ये जो वीडियो ऐड होता है ये सिर्फ यूट्यूब एड्स में ही चलेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है चला? अदर ऑप्शन मतलब प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब ही रहेगा ना, प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब ही रहेगा ना। और कहाँ चलाओगे आप? डिस्प्ले नेट, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क को कर लो सर्च, बट वो इतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि जितना वॉल्यूम गूगल इसके पास है, यूट्यूब के पास है, उतना किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो हमेशा यूट्यूब पर ही रखो अपने ऑडियंस को, और ये काफ़ी है। इससे आप अपने आप 10,000 रुपये खर्च करके अगर 20,000 व्यूज़ ला रहे हो, और 20,000 का अगर 10% भी कन्वर्जन कर लेता है, तो आपके सारे कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा ROS आ जाएगा। समझे? चलिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स आएंगे कल हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक, गुड नाइट।